तो अगर एफ एक फंक्शन है एक्स से वाई, एक्स और वाई मैट्रिक्स स्पेस है, एक्स से वाई पे कोई फंक्शन है, तो उस फंक्शन एफ को कंटिन्यूअस कब कहेंगे? जब वो फंक्शन एक्स के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो। और किसी पॉइंट पे फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है, ये डेफिनेशन हम पीछे देख चुके हैं। तो किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस कब कहेंगे? जब वो उस मैट्रिक्स स्पेस के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो। एक एग्जांपल दे दिया, लेट एफ एक फंक्शन है एक्स से एक्स पे, एक्स से एक्स पर डिफाइन है। दोनों जो मीट्रिक स्पेस ले लिए वो एक्स एक्स ले लिए, इस एक इधर वाले पे डी मीट्रिक ले ली, इधर जो है उस पर डी स्टार मीट्रिक ले ली। ठीक है। इफ ए बिलोंग्स टू एक्स, अगर ए पॉइंट, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पे इमेज निकालोगे, मान लो ये एक्स, यहाँ एक्स है, ये वाई है, तो एफ ऑफ एक्स किसी भी पॉइंट पे अगर इमेज निकालोगे तो उसका आंसर क्या आएगा? सी, कोई कांस्टेंट। ठीक है। तो ए कोई पॉइंट ले लिया एक्स का और एप्सिलॉन गिवन नंबर है। ठीक है। तो चूज एनी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। हम कंटिन्यूटी की किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होता है फंक्शन? ए पॉइंट पे कंटिन्यूअस बता रहे हैं हम, यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं। तो किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होता है? जब एप्सिलॉन के लिए हमें एक डेल्टा मिल जाए, सच दैट अगर एक्स और ए का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है तो एफ एक्स और एफ ए का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। तो हमें एप्सिलॉन तो गिवन नंबर है, हमें एक डेल्टा लेके आना है। तो हम डेल्टा ऐसा चूज करते हैं, वी चूज सो दैट कि डी एक्स ए इज लेस देन डेल्टा, कि डी एक्स ए, यहाँ पे ए पॉइंट है, ए पॉइंट एक्स का है, कि ऐसा डेल्टा चूज करते हैं कि ए से एक्स के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालोगे वो डेल्टा से कम आए। इस तरह से हम डेल्टा चूज कर लेते हैं। ठीक है। विच इम्प्लाइज डी स्टार एफ एक्स एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन। ये कैसे हुआ? देखो हम डी स्टार एफ एक्स एफ ए लेके चले, ये हम लेके चले कि भाई हमने डेल्टा इस तरह से चूज कर लिया कि एक्स और ए का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा हो। अब हम लेके चले हैं डी स्टार एफ एक्स एफ ए, डी स्टार एफ एक्स एफ ए लेके चले, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो एफ एक्स का आंसर अगर सी है तो एफ ए का आंसर भी क्या होगा? सी। तो डी स्टार सी सी, सेम पॉइंट के बीच का डिस्टेंस डिस्टेंस निकालेंगे तो वो क्या आएगा? जीरो। ये क्या आएगा? जीरो आएगा। डी स्टार एफ एक्स एफ ए इक्वल्स टू जीरो। और तो एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन तो ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका आंसर ही क्या आ गया? जीरो आ गया। तो इसका मतलब ये जीरो से एप्सिलॉन, जीरो तो एप्सिलॉन से छोटा है, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा हो गया। ठीक है। तो क्या हुआ कि फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। एक्स पे ए कोई भी हम पॉइंट लेके चले थे, उस पे हमने उसको कंटिन्यूअस दिखा दिया, इसका मतलब एफ कंटिन्यूअस है एक्स पे। क्या होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन करने के लिए एक पॉइंट हम लेके चलते हैं और एप्सिलॉन के लिए हमें एक डेल्टा ढूंढ के लेके आना होता है कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट इफ डी एक्स इज लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज डी स्टार एफ एक्स एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन। ये डेफिनेशन होती है यूनिफॉर्म सॉरी कंटिन्यूअस फंक्शन की। तो हमें एप्सिलॉन के लिए डेल्टा चूज करना है, तो वो डेल्टा हम ऐसा लेंगे, इस तरह से चूज करेंगे कि डी एक्स इज लेस देन डेल्टा हो। ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आ गया? डी स्टार एफ एक्स एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन। ये इस तरह से आया है। तो हैंस एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो हर एक कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल की डेफिनेशन, ये स्टेटमेंट क्या है? के बी गिवन पॉइंट, के बी अ गिवन पॉइंट, के कोई पॉइंट है किसी मैट्रिक्स स्पेस एक्स का। ठीक है। एक मैट्रिक्स स्पेस एक्स दे दिया, के उसका एक पॉइंट है। आर डी स्टार बी यूजुअल मैट्रिक स्पेस, एक और मैट्रिक स्पेस दे दिया आर जिसपे मैट्रिक डी स्टार डिफाइन है। डी स्टार क्या है? यूजुअल मैट्रिक। यूजुअल मैट्रिक जैसे हमने कहते हैं डी एक्स वाई निकालते हैं तो मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, डी एक्स वाई का आंसर क्या होता है? मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, यूजुअल मैट्रिक स्पेस बोलते हैं। ठीक है। एक्स और आर दो मैट्रिक स्पेस दे दिए, आर है सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है। के कोई पॉइंट है एक्स का, तो एक फंक्शन है एफ के, फंक्शन को नाम क्या दिया है? एफ के क्या था? एक्स का कोई पॉइंट। एक फंक्शन है जो एक्स से आर पे डिफाइन है, एफ फंक्शन एफ के है जो एक्स से आर पे डिफाइंड है। के जो पॉइंट है वो एक्स का कोई पॉइंट है, कैपिटल एक्स का। तो और जब एफ के हम यहाँ के किसी पॉइंट पे लगाते हैं, कोई भी पॉइंट उठा लिया, मान लो एक्स उठा लिया, एक्स का कोई पॉइंट स्मॉल एक्स उठा लिया, तो इसकी इमेज इधर जाएगी।
आंसर इधर आएगा। तो एफ के एक्स का आंसर क्या आता है, जो एक्स और के बीच का डिस्टेंस है ना, वो एफ एक्स की इमेज आती है। एफ के मैपिंग है, वो एक्स पॉइंट पे लगाई, वो किसके इक्वल होगी, जो एक्स और के बीच का डिस्टेंस है। एक्स और के, एक्स मान लो ये ले लिया, एक्स और के बीच का डिस्टेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं, वो एक रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो वो आंसर, ये सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा, ये इमेज, इसकी एक्स की इमेज इधर आएगी। और क्या आंसर होगा, किसी भी पॉइंट पे, जैसे वाई पॉइंट ले लिया, अगर इस पॉइंट पे हम मैपिंग लगाते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, डी ऑफ वाई और के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, इसकी इमेज, वाई की इमेज। ठीक है, तो इस तरीके से डिफाइन कर दिया ये फंक्शन एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज़ कंटिन्यूस। इस फंक्शन को क्या प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूस है। ठीक है, कंटिन्यूस के लिए हमें एप्सिलॉन के लिए डेल्टा लेके आना होता है। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट वो कंडीशन होल्ड करती है। लेट ए बिलोंग्स टू एक्स, हमने इस एक्स का कोई पॉइंट ए उठा लिया। ठीक है, इस फंक्शन को इस पॉइंट ए पे कंटिन्यूटी इसकी चेक करेंगे। ठीक है, ए बिलोंग्स टू एक्स, एप्सिलॉन कोई मान लिया नंबर, पॉजिटिव नंबर है, गिवन नंबर है। ठीक है, अब हमें एप्सिलॉन के लिए क्या होना चाहिए, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, तो हमें एक डेल्टा लेके आना है। वो डेल्टा हम एप्सिलॉन के इक्वल ही ले लेते हैं, एप्सिलॉन के इक्वल ही डेल्टा ले लिया। ठीक है, तो डी एक्स इज लेस देन डेल्टा है अगर, तो हम लेके चले मोड ऑफ एफ के एक्स माइनस एफ के ए। एफ के एक्स का आंसर क्या है, एफ के एक्स का आंसर है डी एक्स के, दे रखा है। एफ के ए का आंसर है ए और के बीच का डिस्टेंस, डी के ए। ठीक है, दिस इज लेस देन इक्वल टू, अब ये जैसे एक मीट्रिक स्पेस है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होल्ड करती है इसमें, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स ए, और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होल्ड करती है। लेकिन जब मॉडुलस जब आता है, तो एक हमने रिजल्ट पढ़ा था, अगर इसका मोड कर देते हैं तो ये चीज़ हो जाती है लेस देन इक्वल टू दिस वन। वैसे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती है, डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड एक्स। लेकिन जब यहाँ पे मोड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ ये चीज़ बड़ी आ जाती है। तो डी एक्स के माइनस डी के ए की जगह क्या लिख सकते हैं, दिस इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स से। ठीक है, मोड ऑफ डी एक्स के लिख दो या, तो डी एक्स से क्या है, डी एक्स से इज लेस देन डेल्टा है, और डेल्टा क्या लेके चले हैं, डेल्टा तो एप्सिलॉन के इक्वल ही है, तो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यही चीज़ प्रूव करनी थी कि अगर एक्स और ए का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है, तो इनकी इमेज का जो डिस्टेंस होगा, इसकी इमेज का डिस्टेंस और इसकी इमेज का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये फंक्शन एफ के है, ये क्या आ गया, कंटिन्यूस आ गया। नेक्स्ट थ्योरम है कि इफ़ एफ एंड जी आर कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन अ मीट्रिक स्पेस एक्स, एक्स कोई मीट्रिक स्पेस है जिसपे दो फंक्शन दे दिए जो कंटिन्यूस है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, कंटिन्यूस भी है और रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब इनका जब इमेज देखते हैं आंसर क्या आता है, रियल नंबर आंसर आता है। तो ये कंटिन्यूस भी है और रियल वैल्यूड फंक्शन है जो मैट्रिक्स एक्स पे डिफाइंड है। तो ये प्रूव करना है कि इन दोनों को ऐड करेंगे, f प्लस जी जो फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा, और इस f को किसी रियल नंबर अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है, एक रियल नंबर, अगर इस f को किसी रियल नंबर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फ़ा इंटू एफ जो मैपिंग या फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूस होगा। कि f और g तो कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन है, इन दोनों का एडिशन f प्लस जी जो फंक्शन होगा वो भी कंटिन्यूस प्रूव करना है, और f को किसी से मल्टीप्लाई कर दिया नंबर से, किसी रियल नंबर से, तो जो मैपिंग आई या फंक्शन आया वो भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है। सबसे पहले हम करेंगे कि f प्लस जी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो f एक्स से आर पे एक फंक्शन डिफाइन है, रियल वैल्यू देता है, तो ये जो फंक्शन है f है ना, ये इसकी ये कहाँ से कहाँ डिफाइन है, x से r पे। ठीक है, एक मीट्रिक स्पेस x दे दिया, एक मीट्रिक स्पेस r दे दिया, तो ये फंक्शन x से r पे डिफाइन है। ऐसे ही g भी x से r पे डिफाइन है, ये दोनों फंक्शन ऐसे डिफाइन है। बी एनी गिवन रियल वैल्यूड फंक्शन। अब एक पॉइंट ले लिया a, लेट a बिलोंग्स टू x, यहाँ इस कैपिटल X का एक पॉइंट x ले लिया, तो
एफ और जी क्या दे रखे हैं, कंटिन्यूस फंक्शन दे रखे हैं, गिवन है। तो अगर एफ और जी कंटिन्यूस फंक्शन है तो डेफिनेशन क्या कहती है कि गिवन एप्सिलॉन के लिए एक हमारे पास डेल्टा मिल जाता है। यहाँ पे दो मैपिंग है, तो एक को नाम डेल्टा, एक के लिए डेल्टा वन ले लेंगे, एक के लिए डेल्टा टू। तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए एक डेल्टा वन मिल जाएगा, सच दैट कि अगर डी एक्स से एक्स और ए के बीच का डिस्टेंस अगर लेस देन डेल्टा वन है तो इनकी इमेज, इसकी इमेज क्या होगी, एफ एक्स, ए की इमेज होगी एफ ए, तो इनकी इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। यहाँ पे एप्सिलॉन बाई टू ले लिया, ये अपनी मर्जी से ले सकते हैं, हम एप्सिलॉन ले लो या एप्सिलॉन बाई टू ले लिया, ठीक है। तो और डेल्टा वन हो गया। और जी भी क्या दे रखी है, कंटिन्यूस मैपिंग दे रखी है, तो जी के लिए भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए एक डेल्टा टू मिल जाएगा, सच दैट कि एक्स और ए का डिस्टेंस अगर लेस देन डेल्टा टू है। तो अब जी मैपिंग की बात कर रहे हैं, तो इनकी इमेज मतलब एक्स की इमेज जी एक्स और जी ए के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई टू होगा। ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस एफ एक्स और एफ ए का डिस्टेंस क्या है, कैसे निकालते हैं, आर पे जो यूजुअल मीट्रिक दे रखी होती है एफ एक्स माइनस एफ ए, ठीक है, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे पॉइंट है एफ एक्स और एफ ए, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए, ठीक है। ये दो इक्वेशन आ गई, एक डेल्टा वन आ गया हमारे पास, एक डेल्टा टू आ गया, ठीक है। अब इन डेल्टा वन और डेल्टा टू का मिनिमम ले लिया, मिनिमम मतलब, तो डेल्टा क्या है, जो इन दोनों में से मिनिमम है वो डेल्टा है। डेल्टा की वैल्यू या तो डेल्टा वन होगी या क्या होगी, डेल्टा टू। तो अगर डी एक्स ए की वैल्यू लेस देन डेल्टा वन है तो ये कंडीशन होल्ड करती है। डेल्टा की वैल्यू या तो डेल्टा वन है या डेल्टा टू, इन दोनों में जो छोटा नंबर है वो डेल्टा है। तो ये जब डी एक्स ए की वैल्यू लेस देन डेल्टा होगी तो भी ये दोनों कंडीशन होल्ड करेंगी। कि क्या लिखेंगे कि डी एक्स ए की वैल्यू अगर लेस देन डेल्टा है तो मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। और क्या लिखेंगे, जी ए मोड ऑफ जी एक्स माइनस जी ए भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया। क्या किया कि ये इक्वेशन थी कि ये जो कंडीशन थी ये डी एक्स ए की वैल्यू लेस देन डेल्टा वन थी तो ये होल्ड कर रही थी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दिस, दिस इम्प्लाइज दिस। अब डेल्टा जो ले लिया इन दोनों का मिनिमम ले लिया, तो डेल्टा के लिए भी अगर डी एक्स ए जो है अगर डेल्टा से कम होगा तो ये होल्ड करेगी, इम्प्लाइज दिस वन। और डी एक्स ए की वैल्यू लेस देन डेल्टा होगी तो इम्प्लाइज दिस वन। तो ये इकट्ठा करके लिख लिया। इफ नाउ मोड ऑफ एफ प्लस जी माइनस एफ प्लस जी ए लेके चले, ठीक है। हमने प्रूव क्या करना है फर्स्ट पार्ट में कि जो एफ प्लस जी जो मैं फंक्शन है ना वो उसको हमने कंटिन्यूस प्रूव करना है, ठीक है। तो मोड एफ प्लस जी एक्स माइनस एफ प्लस जी ए लेके चले, ये कंटिन्यूस है तो एफ प्लस जी एक्स खुल जाता है एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स। ऐसे ही ये आ जाएगा माइनस एफ ए माइनस जी ए, माइनस एफ ए माइनस जी ए। तो ये आगे पीछे लिख लिया इस तरह से। अब मॉडुलस को एडिशन पे खोलते हैं तो दिस इज लेस देन इक्वल टू, एडिशन पे खुलता है इनइक्वालिटी आ जाती है, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए प्लस मोड ऑफ जी एक्स माइनस जी ए। और ये क्या है, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू एंड दिस इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, दिस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन। तो ये कब होल्ड कर रही हैं, जब ये कंडीशन कब होल्ड कर रही है, व्हेन डी एक्स इज लेस देन डेल्टा। तो क्या आ गया कि डी एक्स ए की वैल्यू जब लेस देन डेल्टा है तो मोड ऑफ एफ प्लस जी एक्स माइनस एफ प्लस जी ए, मतलब कि एफ प्लस जी एक्स का मतलब क्या है कि इमेज ऑफ एक्स अंडर द मैपिंग एफ प्लस जी, ठीक है। तो मोड ऑफ एफ प्लस जी एक्स माइनस मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी ऑफ एफ प्लस जी एक्स कोमा एफ प्लस जी ए। तो मोड ऑफ एफ प्लस जी एक्स माइनस एफ प्लस जी ए इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर डी एक्स ए इज लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो इसका मतलब जब डी एक्स ए की वैल्यू लेस देन डेल्टा है तो इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है। यही चीज़ प्रूव करनी थी। तो दिस इम्प्लाइज एफ प्लस जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए। किस ए कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट था, ए पे जब ये कंटिन्यूस है तो पूरे एक्स पे क्या होगी, एक्स में क्या होगी, ये मैपिंग कंटिन्यूस मैपिंग होगी। जब एफ के लिए एफ ए कंटिन्यूस मैपिंग है
तो उसके लिए क्या होता है, एफ ए कंटिन्यूस मैपिंग है तो डी एक्स इज लेस देन डेल्टा वन इम्प्लाइज डी स्टार, जो मैपिंग दे रखी है यहाँ पे उसके अंडर ही इमेज एफ एक्स एफ ए, यहाँ पे एफ प्लस जी के लिए था तो डी एक्स इज लेस देन डेल्टा है, तो एफ प्लस जी को प्रूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे एफ था जैसे, यहाँ पे एफ प्लस जी को प्रूव कर रहे हैं ना कि ये एक कंटिन्यूस मैपिंग है। ठीक है, जैसे यहाँ पे g कंटिन्यूस था तो डी एक्स ए इम्प्लाइज डी स्टार जी एक्स, जिस मैपिंग की बात हो रही है वही मैपिंग उस पॉइंट पे लगाते हैं। ठीक है, तो एफ प्लस जी क्या होगी, कंटिन्यूस मैपिंग। अब दूसरे पार्ट में प्रूव करना है कि तो एल्फा इंटू एफ भी एक कंटिन्यूस मैपिंग होगी। एफ कंटिन्यूस दे रखी है तो एप्सिलॉन के लिए हमें एक डेल्टा मिल जाएगा सच दैट डी एक्स ए इज लेस देन डेल्टा, इम्प्लाइज यहाँ पे डी एफ एक्स कोमा एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन होता है। ठीक है, इसने इसको क्या लिख लिया, मोड ऑफ एफ एक्स में यूजुअल मीट्रिक दे रखा है ना, तो मीट्रिक कैसे निकालते हैं, डी ऑफ एफ एक्स एफ ए का कैसे डिस्टेंस निकालोगे, मोड, तो इसने डायरेक्ट ये लिख दिया, इसकी बजाय ये लिख दिया मोड ऑफ एफ एक्स, ये इसके इक्वल ही है मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए। तो दिस अगर एफ ए कंटिन्यूस मैपिंग है तो अगर डी एक्स से लेस देन डेल्टा है तो डी ऑफ एफ ए क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पे हम एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाय मोड अल्फा ले लेते हैं। अब लेके चले हम अल्फा एफ एक्स माइनस अल्फा एफ ए लेके चले। ठीक है, अब ये एफ ए कंटिन्यूस मैपिंग है तो अल्फा बाहर आ जाएगा, अल्फा बाहर आ गया तो अल्फा इंटू एफ एक्स माइनस एफ ए कॉमन ले लिया अल्फा, तो अल्फा को बाहर ले लिया, मल्टीप्लिकेशन में इक्वल ही आता है तो अल्फा इंटू एफ एक्स माइनस एफ ए ये आ गया। दिस इज लेस देन एफ एक्स माइनस एफ ए की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाय मोड ए है, तो एप्सिलॉन बाय ये मोड अल्फा से मोड अल्फा कैंसिल हो गई, ये एप्सिलॉन आ गया, तो इसका मतलब अल्फा एफ एक्स माइनस, तो यहाँ आ गए थे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया अल्फा एफ एक्स मोड ऑफ अल्फा एफ एक्स माइनस अल्फा एफ ए इज़ लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर ये हम लेके चले थे डी एक्स ए इज़ लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो इसका मतलब एफ कंटिन्यूस हो गया, एफ फंक्शन कंटिन्यूस हो गया एट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए एक आर्बिट्रेरी पॉइंट था, तो हैंस एफ इज़ कंटिन्यूस इन एक्स।